तो कल कोलकाता में क्या स्थिति बनी हुई थी इंसाफ की लड़ाई को लेकर, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि अभिया के आखिर कितने गुनहगार। आपको बता दें कि आज भी अभिया के एक गुनहगार का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो हो सकता है और कोर्ट ने सीबीआई को इसे लेकर परमिशन भी दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले में एम्स के विशेषज्ञों की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि अब सीबीआई जो है एम्स के विशेषज्ञों से भी मदद लेने वाली है ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईंट मत मारिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद तकरीबन 20 रोज का वक्त गुजर चुका है, लेकिन घटना को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सीबीआई इस केस के असली गुनहगारों के चेहरे से नकाब हटाने में लगी है, तो दूसरी तरफ अब लोग बंगाल की सीएम ममता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कोलकाता में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच जो हुआ, उसकी तस्वीरों ने पूरे देश को सकते में डाल दिया है। इंसाफ की आवाज को कुचलने वाले पश्चिम बंगाल सरकार के इस रवैये को देखकर लोग हैरान रह गए। सभी एक सुर में यही पूछ रहे हैं कि आखिर ममता किसके साथ खड़ी है और वो ये सब किसे बचाने के लिए कर रही है। खैर, इन सवालों का जवाब सीएम ममता देने से तो रही, लेकिन इन सब के बीच राहत इस बात की है कि सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस की जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने एक तरफ जहां कोलकाता पुलिस के एएसआई अरूप दत्त की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप मर्डर केस से जुड़े डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर एम्स के विशेषज्ञों से परामर्श लेने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई विशेषज्ञों की टीम से यह समझने की कोशिश करेगी कि क्या संजय रॉय ही एकमात्र आरोपी है या इस जघन्य अपराध में दूसरे लोग भी शामिल हैं। एक तरह से यह साफ हो जाएगा कि लेडी डॉक्टर से रेप हुआ था या फिर गैंग रेप। वहीं एएसआई अरूप दत्त के पॉलीग्राफी टेस्ट की बात करें तो कोर्ट ने सीबीआई को उसके पॉलीग्राफी टेस्ट करने की परमिशन दे दी है। संजय रॉय ने कबूला जुर्म, अब अरूप खोलेगा जुबान। पॉलीग्राफी टेस्ट से होगा रेप मर्डर केस का राजफाश। दरअसल सीबीआई के लिए इस केस में एएसआई अरूप दत्त के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना इसलिए अहम है क्योंकि एएसआई अरूप दत्त ही वो शख्स है जिसके इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के रेप हत्याकांड के बाद अरूप दत्त ही वो शख्स था जिसके बैरक से आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में सीबीआई को इस बात की उम्मीद है कि अरूप दत्त के पास न सिर्फ इस केस से जुड़े कई अहम राज हो सकते हैं, बल्कि अरूप दत्त आरोपी संजय रॉय के कोलकाता पुलिस के अफसरों से मिली भगत की भी पोल खोल सकता है। बहरहाल सीबीआई ने कोलकाता रेप मर्डर केस में चौतरफा शिकंजा कस दिया है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अभया के सारे गुनहगारों के चेहरे से नकाब भी उड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब जरा ये समझा देते हैं आपको कि आखिर इस पूरे केस में अब सीबीआई जो है आगे क्या करने वाली है। दरअसल आज अरूप दत्त का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो संभव है, यानी कि एक और गुनहगार का जो है वो पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा और सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो अरूप दत्ता है ये संजय रॉय का बेहद करीबी माना जा रहा है। सीबीआई अरूप दत्ता से कई सवाल भी पूछ सकती है। इसके अलावा एम्स के विशेषज्ञों से भी परामर्श लेगी सीबीआई। वहीं डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी एम्स को भेजी गई है और इसी के आधार पर अब तक जो है मुख्य आरोपी संजय रॉय ही अब तक जो है माना जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। उसी से लगातार पूछताछ भी हो रही है। वहीं एम्स की सलाह के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि डॉक्टर से रेप हुआ है या फिर गैंग रेप, ये पता
चल सकेगा और यही वजह है कि एम्स के विशेषज्ञों से भी मदद ली जा रही है। वहीं रेप या गैंग रेप की पुष्टि CFSL की रिपोर्ट में होती है और यही रिपोर्ट जो है आगे तैयार की जाएगी। फोरेंसिक की टीम स्वैब और स्लाइड के नमूने उठाती है और आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है और यही जानने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई ने DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट जुटाए हैं, इकट्ठा कर लिए गए हैं। रिपोर्ट को एम्स के एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा और यही एक्सपर्ट जो है आगे बताएंगे कि आखिर जो है ये रेप है या फिर गैंग रेप है। एम्स के सलाह पर नतीजे पर आगे जो है वो जाया जा सकेगा। वही मामले में एक आरोपी है या फिर ज्यादा स्थिति साफ हो पाएगी, यानी कि एक ही आरोपी है या फिर और भी गुनहगार हैं और भी दरिंदे हैं, ये जो है एक्सपर्ट की जब मदद ली जाएगी इसके बाद इसका पता चल पाएगा। और खबरों में अब बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक 15 लोगों की मौत की खबर है। 6 जिलों में सेना को तैनात किया गया है, तो इसके अलावा 23,000 लोगों का रेस्क्यू भी किया जाना है। किस तरीके से गुजरात में मेघ से महाप्रलय आया हुआ है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। डूबते शहर, मौत का डर, जल गदर, क्यों बेकाबू हुए बादल। बिपरजॉय तूफान ने पिछले साल गुजरात में तबाही मचाई थी। तूफान से लड़ने के बाद गुजरात पर अब आसमान से आफत बरस रही है। कमर तक पानी, पानी में रेंगती गाड़ियां, उफान पर विश्वामित्र नदी। अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर की हैं। आप कोई फिल्म नहीं देख रहे। जामनगर में बरसाती पानी में अपने आप तैर कर चली आई पुलिस चेकपोस्ट। गुजरात के जामनगर में पिछले 24 घंटे से बारिश का कहर है। गुजरात में लगातार मूसलाधार बारिश से कई जिलों के हालात बिगड़ गए। कच्छ जिले में अगले 3 दिनों तक सब कुछ अलर्ट पर है। राज्य में सरकार ने कलेक्टरों को सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द करने के लिए कह दिया। सतर्कता के तौर पर पूरे राज्य में प्राइमरी स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट दिया है। 28 अगस्त के लिए राज्य के 26 जिले रेड अलर्ट पर रखे गए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 1 सितंबर तक राज्य में बारिश जारी रहेगी। गुजरात में भारी बारिश के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ। वडोदरा मंडल पर भारी बारिश के कारण बाजवा रनौली सेक्शन में अत्यधिक जलभराव के चलते कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मूसलाधार बारिश से डैम भर चुके हैं, नदियां खतरे के निशान के ऊपर हैं। हालात ये है कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल है। वडोदरा से होकर बहने वाली विश्वामित्री नदी 25 फीट के खतरे के निशान को पार कर गई है। गुजरात के कच्छ में भी भयावह मंजर देखने को मिला। वहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं। नदी के जद में जो कुछ भी वहां तिनके की तरह बहने लगता है, चाहे वो सामान हो या फिर पेड़ या फिर आलीशान मकान। यही नहीं, अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। अब ये तस्वीरें देखिए, ये कोई नदी, तालाब या झरना नहीं, बल्कि ये सड़क पर अंडरपास है, जहां पानी झरने की तरह बह रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये आफत कब जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो गुजरात में बारिश से हाहाकार किस कदर मचा हुआ है, आपको बताते हैं कि कहां किस कदर बारिश हुई है। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई है और आलम यह है कि वहां पर सड़कें पूरी तरीके से पानी में लबालब तैरती हुई नजर आ रही है। अहमदाबाद में कई फीट तक पानी भर गया है। डैम के गेट खोलने से स्थिति बिगड़ गई है, हालात बिगड़े हुए हैं। सरदार सरोवर के 15 गेट खोल दिए गए हैं इस डैम के और गुजरात के 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सेना को ऑपरेशन के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारा गया है। आज 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और इसी के साथ अभी भी स्थिति वडोदरा में भी वैसी बनी हुई है जैसी अहमदाबाद में बनी हुई है। तो अहमदाबाद में 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई है, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो अहमदाबाद टू कच्छ इसी तरीके से ये स्थिति देखने को मिल रही है। जगह जगह बारिश और लोगों में खौफ। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नाम पर मचे